किचन को प्रॉपरली वर्किंग बनाने के लिए हम होम मेकर्स चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं, है ना। बट हम सब के लिए मार्केट से ऑर्गेनाइजर्स बाय करना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। सो इन टुडेज वीडियो हमारे मोस्ट ऑफ द किचन्स में ऑलरेडी अवेलेबल वेस्ट आइटम्स को क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए इस तरह से रीपर्पस करूँगी कि विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी आप अपनी फ्रिज को बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स के साथ रीसेट कर पाएंगे, जो आपके टाइम, मनी एंड ऑफ कोर्स स्पेस सेविंग में बहुत हेल्पिंग होंगे। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वुमेनिया ATF। हम घर में आई हुई चीज़ों को इनकी डेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और फिर वेस्ट कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि इन्हीं चीज़ों को अगेन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ हम ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बना पाएंगे जिनसे ना सिर्फ हम अपनी सब्जियों फलों को ईजीली एक्सेस कर पाएंगे, बल्कि हमारा कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा और हमारी सब्जियां, फल और दूसरी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई आइटम्स एकदम फ्रेश, हाइजीनिक रहेंगी और हर चीज़ नज़र आने वाली होगी और हमारे ईजी अप्रोच में भी होगी। तो जिस तरह सबसे पहले हम देखते हैं कि अंडे रखने के लिए ये इस तरह की अगर आपके पास बास्केट मौजूद है ना घर में और थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है तो आप सिंपली इनको रखें और काउंटर टॉप पर रख दें, तो आपको ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रखने की। हाँ, अगर आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ती है तो यही जो हमारे पास ट्रेज आती हैं ना, जिनके अंदर ये फिक्स हुए आते हैं, तो बस आप इनको अकॉर्डिंगली कट कर लें। आपके पास कोई भी बॉक्स हो घर में, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ना वेजिटेबल्स की कटिंग और चॉपिंग के लिए ये बॉक्स पड़ा था। डिफरेंट अटैचमेंट्स इसके साथ हैं जिनके साथ हम कटिंग, चॉपिंग और ग्रेटिंग कर सकते हैं, बट ये ना अब मेरे यूज़ में नहीं था। तो बस इन अंडों की ट्रे को मैंने अकॉर्डिंगली साइज़ के इसके काट लिया और उसके बाद फिर इसके अंदर ये मैंने अंडे फिक्स कर दिए और अंडों का अच्छा खासा ऑर्गेनाइजर बन गया। अब डायरेक्ट ट्रे नहीं रखूँगी, इसके साथ ये टूटेंगे नहीं अंडे और बिल्कुल परफेक्टली ऑर्गेनाइज रहेंगे। अब हमारे किचन में इस तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टिकर्स रिमूव करके बहुत सारे जार्स आते हैं ना, पत्ती के, अचार की बॉटल्स, जैम्स की और डिफरेंट, तो उनको भी हम इस तरह से ना अपने डिफरेंट वेजिटेबल्स और आइटम्स को स्टोर करने में यूज़ कर सकते हैं। कि बड़ी बॉटल में मैंने लेमन रख लिया और अगर लेमन जूस है तो इस तरह की विनेगर की बॉटल आती है सुराख वाली, उसको मैंने यूज़ कर लिया। तो छोटी जो हनी की बॉटल हो गई, उसके अंदर मैंने लहसुन छील के और इसी तरह अदरक काट के रख दिया। डिफरेंट हम अपनी बॉटल्स को इस तरह से यूज़ करेंगे और जैसे हमारा धनिया और पुदीना होता है उसके नीचे कोई भी नैपकिन रख कर ना, तो मैं इसको रख लूँगी। अब हमारे पास ये टिफ़िन बॉक्सेस भी बहुत सारे पड़े होते हैं बच्चों के ना, क्योंकि बच्चे तो डिफरेंट लेते रहते हैं, तो ये सेक्शंस वाले भी होते हैं और समटाइम 2 टियर भी होते हैं और ये इस तरह के मेरे पास पड़े थे। तो बस इनको भी ना इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। मिठाई के बॉक्स हो गए, समटाइम्स हम एक दिन पहले मील प्रेप करके रख लेते हैं, तो हमारी जो कटी हुई वेजिटेबल्स होती हैं या समटाइम्स कट्स होते हैं ना, अनियंस के या टोमेटो कट्स होते हैं, उनको रखने में, या हमारी जो सब्जियां जिनको हमने आगे चलकर बनाना होता है, तो इस तरह के 2 टियर टिफ़िन बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत अच्छे से रह जाती है। हमारा कोई लेफ़्ट ओवर फूड होता है ना, तो इस तरह के कंपार्टमेंट्स में ईजीली रह जाता है। और खजूरें वगैरह भी हम फ्रिज में ही रखते हैं, मैं तो ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि गर्मी में फिर ये ख़राब ना हो जाए, कीड़ा ना पड़ जाए। इस तरह के जो बॉक्सेस आते हैं ना, आइसक्रीम के जो कंटेनर्स या टब्स आते हैं डिफरेंट शेप्स में, तो उनको भी डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ किया जा सकता है कि उनके बस नीचे ना इस तरह के कोई नैपकिन्स कॉटन या फ्लीस के रख दिए जाएं और जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं जिनको आगे चलकर हम यूज़ करने वाले हैं, तो बस उनको धो के साफ़ करके ड्राई करने के बाद इन बॉक्सेस के अंदर मैं रख देती हूँ, तो बहुत देर तक ये फ्रेश रहती हैं और इनमें से मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब रहता है और इनकी ये डी शेप भी नहीं होती हैं और गलती भी नहीं है। तो इस तरह के ये टब्स आइसक्रीम के बहुत काम के रह जाते हैं। अब जब वर्टिकल टब होता है ना इस तरह का हीको का, तो उसके अंदर मैं ना अपनी ब्रेड रख लेती हूँ, क्योंकि ब्रेड को फ्रिज में वैसे रखें तो बहुत ड्राई और हार्ड हो जाती है। इस तरह बिल्कुल ये सॉफ्ट रहती है। हाँ, इनके ऊपर मैं लेबलिंग कर देती हूँ क्योंकि अंदर से तो चीज़ समटाइम नज़र नहीं आएगी ना, तो मैं उसके लिए लेती हूँ ये मास्किंग टेप, क्योंकि ये मास्किंग टेप जो होती है ना, इसके ऊपर जब हम लिख लें ना तो ईजिली ये रिमूव भी हो जाती है। रिमूव करके हम दोबारा कोई चीज़ इसके अंदर रखें तो हम उसको दोबारा से लेबल कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर मसाला बॉक्सेस आपके पास स्टील के हैं, या ये मैंने DIY किया हुआ है, बॉटल्स को यूज़ करके चॉकलेट का बॉक्स था, तो बस उसके अंदर भी छोटी छोटी जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम एट टाइम्स वैसे डायरेक्ट नहीं में फ्रिज में रख सकते, तो बहुत अच्छा रह जाता है ये मसाला बॉक्स। जस्ट एक कंटेनर में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स और मटीरियल्स के ये बैग्स आते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर का बैग, बहुत ही थिक मटीरियल का। इसी तरह ये आटा बैग भी ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिसको हम ऊपर से कट लगाकर ना बस रोल करते जाते हैं। रोल करके ये एक सैक सी बन जाती है, एक बैग सा बन जाता है। तो इसको ना हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लाइक अपनी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, उनके लिए हम बड़े अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। तो इसके साथ ना मॉइस्चर भी जो आता है वेजिटेबल्स में, वो भी उनको ख़राब नहीं करता, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं। इसी तरह पेपर बैग्स आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स और साइजेस के आते हैं। बस इस तरह से चारों कॉर्नर्स में कट लगाने के बाद ना उनको डबल फोल्ड दे दिया जाए ना, तो ये उनसे भी ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। एक तो इनकी शेप मेंटेन रहती है और दूसरा
दूसरा जो सब्जियों का जो मॉइस्चर होता है ना, इनके अंदर एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल ड्राई रहती है। इसी तरह फ्रूट्स भी हम इनके अंदर रख सकते हैं, तो फ्रूट्स की भी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से ये मैं पेपर बैग्स और राइस बैग और प्रोटीन पाउडर का बैग यूज़ कर लेती हूँ। अब ये डिफरेंट हमारे पास कंटेनर्स, जार, स्पाइसेस वगैरह के होते हैं ना, खाली होते हैं, तो उनको जितनी भी ये जैसे मिंट सॉस होती है या हमारी इमली की चटनी या डिफरेंट जो हम सॉसेज यूज़ करते हैं ना, उनको रखने में ये बहुत काम में आती हैं। तो बहुत सालों से ये शीशे का जार पड़ा हुआ है चॉकलेट की स्प्रेड का, तो उसको यूज़ कर लेती हूँ। अब ये समटाइम हमारे जो किचन के नैपकिन्स होते हैं ना, यूज़ कर करके इस तरह से वो फट जाते हैं, तो उनको भी हमने वेस्ट नहीं करना, कट कर लेना है, बस उनके फटे हुए पार्ट को रिमूव करके उनको नीट लुक दे देनी है। तो इसी तरह के जार्स के अंदर रख कर ना, तो उनके अंदर हम अपना धनिया, पुदीना वगैरह या ऐसी सब्जियां जिनको हम ज़्यादा देर तक स्टोर करना चाह रहे हैं और पानी बिल्कुल उनका मॉइस्चर एब्जॉर्ब रहे, तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आजकल हमारे अनस्टिच्ड सूट्स के साथ ऐसे क्लॉथ बैग्स आते हैं, तो इसके टॉप पर सिलाई लगाकर इलास्टिक या फिर डोरी डालकर सब्जियां या फ्रूट रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इवन आप घर में मौजूद छोटे छोटे कॉटन के कटआउट्स को भी इसी तरह बैग्स बनाकर अपनी फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब्जियां जो हैं वो सेग्रीगेटेड भी रहती हैं और उनका मॉइस्चर भी बिल्कुल लॉक रहता है और काफ़ी देर तक फ्रेश रहती हैं। उसके बाद ये जितने भी जार्स मैंने बताया था ना, वेस्ट जो पड़े होते हैं, उनके अंदर ऐसी चीज़ें जैसे हमारी ये चॉकलेट चिप्स होती हैं, उनको भी फ्रिज में ही रखना होता है, या खजूरें जैसे मैंने बताया कि मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, तो इस तरह इनको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हमारे मसालों वगैरह की पैकिंग के ये बॉक्सेस भी बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन में। बस इनको फ्रिज के डोर के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से इनको हम कौन सी छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर बताऊंगी कि हम उनको कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। इसी तरह यह कुकीज़ के बॉक्सेस भी होते हैं, उनके अंदर भी जो हमारे कटआउट्स हैं नैपकिन्स के, वो रख कर, तो जो भी सब्जियां हमने अभी बनानी है नेक्स्ट डे यूज़ करनी है या इसी वीक में, तो अच्छे से वो भी प्रिजर्व हो जाती हैं। अब ये जितने भी हमारे टेबल मैट समटाइम्स होता है ना कि उनके ऊपर निशान लग जाते हैं या वो हम यूज़ कर करके थक जाते हैं, तो मैं उनको वेस्ट नहीं करती, उनको हम एज अ फ्रिज की शेल्फ लाइनर्स के तौर पर। और हाँ, अगर वो नहीं है तो इस तरह का हमारे जो फाइल के कवर्स होते हैं ना, इनके ट्रांसपेरेंट और मटेरियल्स थिक होने की वजह से इनको अकॉर्डिंगली कट करके भी हम फ्रिज की शेल्फ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं लाइनर के तौर पर। तो चलें अब हम अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये लाइनर मैंने बिछा दिए, उसके बाद ये सबसे पहले अंडों वाली ट्रे थी, वर्टिकल होने की वजह से ये बहुत अच्छी उसकी फ्रिज की लेंथ के अकॉर्डिंग आ गई। फिर दूध की पतीली और फिर अकॉर्डिंगली बस जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप इन सारे आइडियाज़ को यूज़ करते हुए जितने भी घर में ऑलरेडी मौजूद चीज़ों को मैंने एज एन ऑर्गेनाइज़र बनाया ना, आप उनके अंदर चीज़ें डालते जाएं और अपनी फ्रिज की स्पेस और उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर अपनी चीज़ें सेट करते जाएं। और आप देखेंगे कि जैसे ये आटा है और दूध है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो अर्दन पॉट में या मिट्टी के बर्तन में आटा भी रखती हूँ और इसी तरह वेजिटेबल और फ्रूट्स के बास्केट को भी इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब डोर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर मैं वो बॉक्सेस यूज़ करने वाली थी। हमारी जितनी चीज़ के स्लाइसेस या वैसे मोज़रेला चीज़ होती है या हमारी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट होती है, वाइट चॉकलेट होती है, बेकिंग की आइटम्स मतलब है, जैसे साशे होते हैं सॉस के, तो उनको भी रखा जा सकता है। और बस इसी तरह से जो जार्स मैंने यूज़ किए थे, जो ग्लास जार्स हैं या प्लास्टिक के जार्स हैं स्पाइसेस वगैरह के, उनके अंदर भी चीज़ें मैंने रख कर तो इस तरह से डोर के अंदर फिक्स कर दिया। चाहे तो आप पेपर बैग नीचे बिछा कर तो इन बॉक्सेस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल लो कॉस्ट में बिना कोई पैसा खर्च किए मैंने अपनी फ्रिज कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज कर ली। हर चीज़ मेरी नज़रों के सामने अपनी डेडिकेटेड स्पेस और ऑर्गेनाइजर्स में मौजूद है। और मेरी वो प्यारी सिस्टर जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम बिना पैसे खर्च किए फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आई थिंक आई हैव मेड दिस ऑर्गेनाइजेशन फुली सेटिस्फाइंग एंड एक्सेसिबल टू देम। इफ़ येस देन कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है आपने। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव सजेशंस एंड क्वेरीज प्लीज शेयर विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड येस, subscribe Romania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.